सबका एक सवाल था, आयशा साईं का इतना महंगा लाइफस्टाइल जो हैंडल कर रहे हैं, इनके शोहर आखिर वो कौन है? मैं एक छोटा सा बिजनेस रन करता हूँ हुबर के अंदर सऊदी अरेबिया में, और मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको बड़ा कर रही है, घर को पूरा मैनेज कर रही कि लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? है। लव मैरिज थी। मुझे पता चला है कि आप इनकी क्लास के बाद 5-5 घंटे खड़े हुआ करते बस कुछ गलतियाँ इंसान कर लेता है, हैं। इतने दिनों बाद आपको मेकअप गिफ्ट करना पड़ता है। 10 मुश्किल से ही निकलते हैं। चल लड़ाइयाँ होती हैं अब। इसमें या बीवी की नहीं होती, बनाता कौन है? लाजमी बात है, बंदे नहीं बनाना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसा से आयशा साईं साहिबा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हैं अपने मेकअप की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से, महंगी गाड़ियों की वजह से। हर इंसान इनसे मोहब्बत भी करता है और इनसे प्यार भी करता है, लेकिन सबका एक सवाल था कि आयशा साईं का इतना महंगा लाइफस्टाइल जो हैंडल कर रहे हैं, इनके शोहर आखिर वो कौन हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा साईं के साईं जनाब अली हमारे साथ मौजूद हैं। आज सऊदी अरेबिया से ये लाहौर तशरीफ़ लाए हैं। इनसे हम मुलाकात करने आए हैं और ये पूछने आए हैं कि आखिर किस तरह से वो इतना महंगा लाइफस्टाइल एक तो लेकर चल रहे हैं, और दूसरा आयशा साईं और ये इतनी खुशी से ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और थैंक यू वेरी मच कि आप आए। सर, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इतना महंगा लाइफस्टाइल है आयशा साईं साहिबा का, लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके हस्बैंड आखिर कौन है? अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि लोगों को पता चले कि इनके हस्बैंड कौन है। जी, मैं एक छोटा सा बिजनेस रन करता हूँ हुबर के अंदर सऊदी अरेबिया में, और मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। और अपनी उजरत से मुझे अल्लाह ताला इतना देता है कि मैं ये चीज़ें पूरी कर लेता हूँ। सर, इतना लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, आप वो ये इधर हैं, आप उधर हैं, और ज़ाहिर बात है कि आप मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। वहाँ बैठकर कितना मुश्किल होता है इस तरह की ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि अगर घरेलू खातून हो, घर में हो, फिर तो बड़े इजी तरीके से मैनेज हो जाता है, लेकिन वो पब्लिक फिगर हैं, बाहर जाती हैं, घूमती हैं, अपने काम कर रही हैं, सोशल वर्किंग भी करती हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना? इसने मुझे रियली सब कुछ आसान कर दिया हो। जी, और इसने मुझे, क्योंकि मेरा इसके साथ एक राब्ता है, और राब्ते में ये कोई भी चीज़ मेरे इल्ला इल्म होके नहीं करती, मेरे इल्म में हर चीज़ होती है। तो इसने मेरे लिए सब चीज़ें आसान कर दी हुई हैं। इसने बच्चों को पढ़ाया, उनको बड़ा कर रही है, घर को पूरा मैनेज कर रही है। मेरी इसने हेडेक ख़त्म कर दी हुई है। मेरा काम है अपने एक सिलसिले को चलाना, तो वो अल्लाह ताला बस अपना करम करे और वो सिलसिला चल रहा है। तो प्राउड ऑफ हर दैट शी इज़ डूइंग। और इसमें मेरा किरदार सिर्फ एक घर का वो फ़र्द है जो एक अपना किरदार अदा कर रहा सर, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? है। लव मैरिज थी। किस तरह आपकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ? मुझे पता चला है कि आप इनकी क्लास के बाद 5-5 घंटे खड़े हुआ करते। बस कुछ गलतियाँ इंसान कर लेता है। अभी आप तारीफ़ें कर रहे थे, अभी कह रहे हैं कुछ गलतियाँ कर लेते हैं इंसान। ये कि वो बचपना था, और बचपने में ये गलतियाँ ही होती, ठीक है, क्योंकि आपको भी मारनी पड़ी। मार पड़ी हुई है। वो अब आप किस तरह आपकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ? पहली दफा कब देखा था? पहली दफ़ा मैंने इन्हें देखा था बताएं। एक सुपर स्टोर में। जी, पहली नज़र में आपको मोहब्बत होगी थी? डेफिनेटली इसको देख के नहीं हो सकती। सर, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर किस तरह आगे बात बढ़ी और कितना अरसा लगा आपको इनको मनाने में? उसके बाद मैंने सोर्स सॉफ्ट किया इसको, फिर इंटरेक्शन कोई फैमिली लेवल पे हो गई, फिर एक सिलसिला, लेकिन उस सिलसिले के अंदर अपनाहियत का वो आलम नहीं था कि यानी किसी और सेंस में नहीं था, बस प्योरली एक मोहब्बत थी जिसकी बुनियाद एक दोस्ती पे थी, और वो दोस्ती की बुनियाद जो वो एक 13 साल के अरसा चली। तो उसके बाद फिर जो है ना कि फ्रेंड जोन से हम बाहर आए। 13 साल आपने दोस्ती रखी, उसके बाद फिर आप शादी के बंधन में बंधे। जी, बिल्कुल। सर, आपकी जो मिसेस हैं वो माशाल्लाह पब्लिक फिगर हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं। ज़ाहिर बात है बैरून मुल्क भी लोग उनको देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर। तो जब आपके जो जानने वाले हैं आपके सामने आके बात करते हैं, कितना प्राउड फील करते हैं? देखिए जी, बात ये कि इट्स ऑनर फॉर मी कि अब मुझे वहाँ पे लोग कहते हैं आप वही थे, तो मैंने कहा जी मैं वही था। तो यानी कि इट्स वेरी, जो सबसे जो शॉकिंग जो मेरे लिए चीज़ थी कि नॉन अरब्स जो है ना वो मुझे आके फाइंड आउट कर रहे थे कि वर यू देयर, यस आई वाज देयर। तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो लाइफस्टाइल आपने आयशा साईं साहिबा को दिया हुआ है, वो आपने शादी के बाद इनको दिया या पहले से ही वो सारा कुछ देख रही थी, या फिर आपको मेहनत करनी पड़ी उस लाइफस्टाइल तक पहुंचने में? इसके भी दो पहलू हैं। पहलू तो पहला ये है कि ये शुरू से ही इन चीज़ों में थी,
और दूसरा पहलू ये है कि मैंने जब मेरा इसके साथ हुआ तो फिर मेरी ये ज़रूरत थी, तो उस ज़रूरत को अल्लाह ताला ने पूरा किया, बस मैं ये कह सकता हूँ। मतलब कि अगर हम कहें कि आप थोड़े मिडिल क्लास थे तो आपने मेहनत करके अपने सारी अर्निंग की और जिसके बाद आयशा साईं साहिब को प्रपोज किया आपने। जी ऐसे ही, जी ऐसे ही। अच्छा मैम, आप मैं इसमें ऐड ऑन कर लूँ कि पैसा हमारे रिश्ते की जोड़ नहीं थी, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मैं डॉक्टर था और ये थी, और उसमें शायद एक फेज़ में वो चीज़ हो, लेकिन जब रियलिटी हमारी जब एक दूसरे के साथ जुड़ने की हुई, उसमें पैसा नहीं था, उसमें हकीकत थी। अच्छा आयशा साईं साहिबा सर को तो फर्स्ट टाइम मिले हैं और माशाल्लाह बड़े खुश अखलाक लग रहे हैं, लेकिन आपको हम जब भी देखते हैं आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है। इतना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बावजूद चेहरे पे स्माइल और हर टाइम फ्रेश रहना, इतने काम करने के बावजूद किस तरह मैनेज करते हैं सब कुछ? तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आने का। दूसरी चीज़ देखें, ज़िंदगी एक दफ़ा मिली हुई है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मैं कहूँ कि मज़ा आ गया ज़िंदगी को जीने का। और जब आप मतलब इस दुनिया से आगे वाली दुनिया में जाएँ तो वहाँ पे जाके भी आपके यही तासुरात होने चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा कर जो दिया है और ज़िंदगी गुजारनी है तो आपकी मर्ज़ी है हँस के गुजार लें या रो के गुजार लें। तो मैंने हँस के गुजारना का डिसाइड किया हुआ कि मैं हँस के गुजारूँगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी में मुश्किलात तो ज़ाहिर बात आती हैं, कैसे फेस करते हैं आप दोनों मियाँ बीवी? वो सऊदी अरेबिया में हैं, आप इधर हैं, किस तरह से फेस करते हैं? ये मुझे कहते हैं तू फ़िक्र ना कर, मैं सब ठीक कर लूँगा, बस फिर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आजकल करीब होते हैं, उसके बावजूद हमारी जो पर्सनल लाइफ्स हैं उसके अंदर बहुत सी रंजिशें आ जाती हैं, लेकिन आप दोनों की जो ज़िंदगी है देख के लग रहा है, ऑफ कैमरा भी आपसे मिले हैं, बातें की हैं, बड़े खुशहाल हैं, बड़ा एक रोमांटिक कपल है आपका। तो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, मैंने जिस तरह से करते हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होता हमारे दरमियान में, और मैं इनसे कुछ नहीं छुपाती, ये मेरे से कुछ नहीं छुपाते। जब आप ब्लैक एंड वाइट होते हैं, आपका वो कुछ उस तरह से नहीं होता है कि जी ये वो है, ये वाला ग्रे एरिया है, ये ब्लैक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो हैं एक दूसरे के सामने, हमारा ज़ाहिर बातिन, हम किस तरह के हैं, हम मजाक भी करते हैं, हंसी भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, ऐसे नॉर्मल कपल्स होते हैं। बट ये कि हमारा जो ट्रस्ट है वो बहुत, ट्रस्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, इनका मेरे पे और मेरा इनके ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि जो आयशा साईं साहिबा हैं वो अपने मेकअप की वजह से बहुत फेमस है और कहा जाता है करोड़ों का मेकअप है इनके पास, खरीद के आप देते जी कहाँ से खरीदते हैं? सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं, पाकिस्तान से खुद खरीद? देखें, सऊदी अरेबिया में तो इसने शायद मेरी वो निकाह में लिखवा दिया हुआ सफ़ोरा, तो वो सफ़ोरा वाले जो है ना वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दे नो इट, तो ज़्यादातर सऊदी अरबिया। कितने अरसा बाद आपको गिफ्ट करना पड़ता है मेकअप? अरसा के दिन, दिन के बाद? जी दिन, कितने दिनों बाद आपको मेकअप गिफ्ट करना पड़ता है? 10 मुश्किल से ही निकलते हैं। अच्छा, जी तो बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, सफोरा वाले क्या कहते हैं? आजकल तो ऑनलाइन ही सब नहीं, कुछ मैं कर ऑनलाइन लेंगे। ऑर्डर कर देती हूँ, इनको ज़हमत नहीं करनी पड़ती जाने की, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। पहले तो जाते होंगे, अभी भी जाता हूँ क्योंकि ऑनलाइन भी पूरा नहीं ना पड़ता। कभी इंसान आवाज़ार हो ही जाता है कि यार इतना मेकअप, इतना मेकअप, इतना मेकअप, इतना पैसा लग रहा है मेकअप के ऊपर, बस कर दो, ख़त्म कर दो। कभी नहीं आपने? देखिए, अब मैं इसको ना थोड़ा सा मजाक से ज़रा हद के बाद आपको बताया कि प्रैक्टिकली एक तो इसका पैशन, दूसरी बात यह है कि ये एक इसका अपना ब्रांड भी है कि जो चीज़ बाय करती है उसका ये रेप्लिका निकालती है अपनी लोकल सोर्सेज से। अब मिसाल के तौर पे एक फाउंडेशन है, वो वहाँ से आती है 25,000 रुपये की, ये वही फाउंडेशन की क्वालिटी उससे 100 टाइम्स बेटर बना के आपको 2,000 रुपये में दे रही है। वो फॉर्मुलेशन को स्टडी करती है और एक इसका पैशन पूरा हो जाता है, एक हमें इंग्रेडिएंट्स की समझ आ जाती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं। हमें लोगों ने बहुत मिसयूज़ करने की कोशिश की, हमने लोगों को ट्रेन किया, हमने अपने इंग्रेडिएंट्स दिए, हमने सब कुछ दिया, उन्होंने हमारा दरवाज़ा छोड़ के अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम उनकी तरह घटिया लोग नहीं हैं। सर लड़ाइयाँ होती हैं अब इसके साथ आपस में? किस मियाँ बीवी की नहीं होती लड़ाई? बनाता कौन है? लाजिम बात है, बंदे नहीं बनाना। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हस्बैंड को मनाना पड़ता है? आप एक औरत है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ये मनाते, मैं इनको कहती हूँ कि मुझे मना लें इससे पहले कि और ज़्यादा फटा हो जाए, तो ये की देती हैं आप? हाँ, मैं मतलब खुले आम धमकी देती हूँ कि मुझे 5 मिनट में मना लें, बड़ा बहुत बड़ा पंगा हो जाए। इसमें इसका मसला नहीं, इसको इसने गुर्ती दी है उसका मसला। सर लास्ट पे खुशहाल ज़िंदगी जीने का कोई टोटका बता दें। अपना प्यार कायम रखें बस, अगर आप दिल से करते हैं तो। अगर आपके दिल में प्यार ही नहीं है तो आपने क्या किसी को खुश रखना? तो सिंपल ये चीज़ है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे खुश रखें, खुद भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा, तो आपकी वो चीज़ भी कायम रहेगी।
लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहती हूँ? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपके अंदर का बच्चा है उसको मत मारें। आपकी जो अंदर की ख्वाहिशें हैं जो बचपन से आपके अंदर पल रही होती हैं, हम सोफिस्टिकेटेड बनने के चक्कर में हम वो सारी ख्वाहिशें अपनी ख़त्म कर देते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है कि वो फिर एकदम से एक बहुत बड़ी दीवारें चीन टाइप बिल्ट हो जाती है। तो आपस के अंदर जो छोटी छोटी पत्थर या रोड़े अटकाते हैं या जो छोटी छोटी दीवारें होती हैं उनको जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया करें और दिल को क्लीन करके एक दूसरे के साथ चलें। जी, तो एक खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद था। इनका यही कहना है कि जो दिल तो बच्चा है जी, इसको डायलॉग या गाने की हद तक ना लिया जाए, इसको असली ज़िंदगी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, उससे ही प्यार भी बढ़ता है, मोहब्बत भी बढ़ती है। और देखें किस तरह से खुशी के साथ इनके चेहरे जगमगा रहे हैं और इसी तरह आपके चेहरे जगमगाते रहें और इस तरह आप खुश रहें और इस तरह तरक्की करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।